हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 67 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारी साइंस की वर्कशीट है बच्चों, जहाँ पे आज जो हम अपना चैप्टर कंटिन्यू करने जा रहे हैं, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो देखो यहाँ पर हमारा टॉपिक क्या है, तो यहाँ पे हमारा आज न्यू टॉपिक है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो बच्चों सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम टू पेरेंट्स। ठीक है बच्चों, यहाँ पे दो पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट जरूरी होती है। और फिर किस तरह से बच्चों यहाँ पे रिप्रोड्यूस होता है वो आपका ऑर्गेनिज्म, तो बाय मेकिंग यूज ऑफ देयर गैमेट्स और सेक्स सेल। ठीक है, here gametes which contain only half the number of chromosomes will develop into a new organism। ठीक है, जहां पर क्या होता है बच्चों, उन गैमेट्स के अंदर क्या होता है, आधे क्रोमोसोम्स होते हैं, जिस वजह से एक जिसके हेल्प के थ्रू हम न्यू ऑर्गेनिजम्स को रिप्रोड्यूस कर पाते हैं। ठीक है, अब देखो आगे लिखा हुआ है कि वाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट। तो देखो यहाँ पर आप लिख सकते हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रमोट्स डाइवर्सिटी ऑफ कैरेक्टर्स इन द ऑफस्प्रिंग बिकॉज इट्स रिजल्ट फ्रॉम द फ्यूजन टू गैमेट्स। दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है इट प्ले अ रोल इन द ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज एज इट अलाउ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर। इससे बच्चों न्यू कॉम्बिनेशन के कैरेक्टर्स भी रिप्रोड्यूस हो सकते हैं। फिर लिखा हुआ है इट लीड टू वेरिएशन विच इज़ नेसेसरी फॉर इवोल्यूशन। ठीक है, और बच्चों इसके थ्रू वेरिएशंस भी होती है जो कि इवोल्यूशन के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो बच्चों देखो अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो सेक्सुअल बच्चों प्लांट्स के अंदर भी क्या होता है, फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर भी क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसके अंदर भी एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या कहते हैं, स्टेमन। स्टेमन बच्चों हमारा कहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को, और कैरपल कैरपल कहते हैं बच्चों फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को। ठीक है, अगर किसी प्लांट में ये दोनों चीज़ पाई जाती है तो उसे कहते हैं बाइसेक्सुअल। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है बच्चों, बाइसेक्सुअल। और अगर किसी प्लांट में दोनों में से कोई एक चीज़ पाई जाती है तो उसे कहा जाता है यूनिसेक्सुअल। ठीक है, ज़रा पढ़ते हैं बच्चों क्या दे रखा है। अ फ्लावर मे बी यूनिसेक्सुअल इफ इट कंटेन ओनली स्टेमन और कैरपल। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर किसी फ्लावर में या तो स्टेमन होगा या तो कार्पल होगा, दोनों में से कोई अगर एक होता है तो हम उसे क्या कहेंगे, यूनिसेक्सुअल, जैसे कि पपाया एंड वाटरमेलन। और बच्चों बाइसेक्सुअल किसे कहा जाता है, बाइसेक्सुअल इफ इट कंटेन बोथ स्टेमन एंड कार्पल। तो बच्चों जिन फ्लावर्स में स्टेमन और कार्पल दोनों होते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। यहाँ पे बच्चों एग्जाम्पल दे रखा है हिबिस्कस और आपका मस्टर्ड। ठीक है, अब थोड़ा और आगे पढ़ते हैं। लिखा हुआ है द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एग्निस्पर्म आर लोकेटेड इन फ्लावर। तो बच्चों एग्निस्पर्म कहाँ पे लोकेटेड है, फ्लावर के अंदर। फिर देखो मैंने आपको बच्चों बता दिया स्टेमन क्या होता है, तो स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड प्रोड्यूस पोलन ग्रेन। स्टेमन क्या होता है बच्चों, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का। सेम चीज आगे लिखा हुआ है कार्पल कार्पल इज प्रेजेंट इन सेंटर ऑफ फ्लावर एंड इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो बच्चों ये कहाँ मिलता है आपको, कार्पल फ्लावर के सेंटर में, और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इट इज मेड ऑफ थ्री पार्ट। अब बच्चों ये पूरे तीन चीजों से बना हुआ होता है, मतलब कार्पेल के अंदर बेसिकली क्या क्या होता है, ओवेरी, स्टाइल और स्टिग्मा। ठीक है, स्वोलन बॉटम पार्ट इन द ओवेरी, मिडल एनलॉन्गेटेड पार्ट इन स्टाइल एंड द टर्मिनल पार्ट विच मे बी स्टिकी इज स्टिग्मा। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों ये पूरी चीजों को, ये देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, स्टिग्मा और स्टिग्मा दिख रहा होगा, स्टाइल दिख रहा होगा और ओवेरी दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये बच्चों हमारा बेसिकली पूरा का पूरा ये फीमेल पार्ट हो जाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो जाता है। अब बच्चों देखो ओवेरी, ओवेरी क्या होता है, द ओवेरी कंटेन ओव्यूल्स एंड ईच ओव्यूल्स हैज एन एग सेल। ठीक है, ओवेरी के अंदर क्या होता है, एग सेल्स होते हैं। द मेल germ cells produced by pollen grain fuses with female gametes present in the ovule. This fusion of germ cells or fertilizers give the zygote which is capable of growing into a new plant. तो बच्चों इन दोनों में क्या होता है, फ्यूजन होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में फ्यूजन होता है उनके ओव्यूल और क्या कहते हैं आपका इस यहाँ पे जो लिखा हुआ वर्ड ओव्यूल से। ठीक है, और फर्टिलाइजेशन होता है और जाइगोट के पास फिर बच्चों कैपेबिलिटी आती है न्यू प्लांट ग्रो करने की। ठीक है, अब इसके बाद देखो बच्चों आगे लिखा हुआ है
और ये जो बच्चों हम क्या कर रहे हैं, तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द स्टेमन टू स्टिग्मा। तो बच्चों स्टेमन से हम जो स्टिग्मा में क्या कर रहे हैं, पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इसे क्या कहते हैं, पॉलिनेशन। ठीक है, फिर आगे लिखा हुआ है बच्चों, आगे लिखा हुआ है आपका, in this transfer of pollen occur in same flower is referred to as self pollination। बच्चों अगर सेम प्लांट्स सेम फ्लावर के अंदर अगर हम पॉलन ग्रेन ट्रांसफर करते हैं तो उसे क्या कहा जाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन। इफ पॉलन इज ट्रांसफर फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर इट इज नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन। बच्चों एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में अगर हम पॉलन ग्रेन अगर ट्रांसफर करते हैं तो उसे क्या कहा जाएगा, तो उसे क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाएगा। इसके बाद दिस ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर बाय एजेंट लाइक वाइंड, वाटर और एनिमल। कैसे कैसे होता है, तो वाइंड, वाटर या बाय एनिमल। आफ्टर द पोलन lands on a suitable stigma, it has reached the female germ cells which are in ovary. For this, a tube grow out of the pollen grain and travel through the style to reach the ovary। तो बच्चों पूरे पार्ट से बताए जा रहे हैं कि किस तरह से वो ट्रैवल करता है स्टाइल से और फिर किस तरह से वो ओवेरी तक पहुंचता है। फिर द ओव्यूल डेवलप अ टफ कोट एंड इट्स ग्रेजुअली कन्वर्ट इनटू अ सीड्स। तो बच्चों फिर जाके वो सीड्स में कन्वर्ट होता है। द ओवेरी ग्रो रैपिडली एंड रिपन्स टू फॉर्म अ फ्रूट। मीनवाइल द पेटल्स, स्टेपल्स, सेपल्स, स्टेमन और स्टाइल, स्टिग्मा, ये सारी चीजें बच्चों क्या होती है, फॉल ऑफ हो जाती है एंड फॉल ऑफ। और लिखा हुआ है लास्ट में, the seeds contain the future plants or embryo which develop into a seedling under appropriate condition. This is called germination। तो germination बच्चों बेसिकली क्या होता है, तो सीड्स बनने का एक प्रोग्रेस, पूरा का पूरा प्रोग्रेस होता है। ठीक है, किस तरह से सीड फॉर्म होता है हमारा। तो ये बच्चों हमारी पूरी की पूरी वर्कशीट का एक्सप्लेनेशन था। उम्मीद करता हूँ आपको पॉलिनेशन समझ में आ गया होगा, स्टेमन क्या होता है, सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ओवरी क्या होता है, सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो इसके बेसिस पे बच्चों देखो यहाँ पर आपका क्या है, आपके कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हमें करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं बच्चों, तो ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आते हैं अपने आंसर शीट पे। तो बच्चों आपका यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्रिएट वेरिएशन। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा, द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंट्रोड्यूस वेरिएशन बिकॉज स्पेशियस, बिकॉज द एलिस दैट द मदर एंड द फादर कैरी आर मिक्सड टुगेदर in the offspring, a mate must be found, the egg must be fertilized by sperm and then the offspring develop। ठीक है, तो ये बच्चों हमारा फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है बच्चों, वाई इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट। तो बच्चों इसका आंसर आप ये भी लिख सकते हो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट ऑन द टाइम लाइन्स बिकॉज इट्स अलाउज ऑर्गेनिजम्स टू बीइंग कंबाइनिंग जीन्स, allowing the next generation to do more than its parent, upping the chance of survival। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली सर्वाइवल और इस अर्थ में बच्चों जितनी ज़्यादा देर तक लाइफ रह सके उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों इस सेकंड का आंसर आप चाहो तो वर्कशीट में से भी देख सकते हो, तो आप चाहो तो यहाँ से भी अपना आंसर उतार सकते हो, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, तो आप ये उतार सकते हो, वाई इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट, तो आप ये पूरा सेकंड का आंसर लिख सकते हो। ठीक है, आते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, लिखा हुआ है गिव एग्जांपल्स यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। तो बच्चों यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के आपको एग्जांपल्स बताने हैं। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कौन कौन से हैं बच्चों, लिली, रोज, सनफ्लावर, ट्यूलिप, डैफोडिल, मस्टर्ड, ब्रिजल, हिबिस्कस, ठीक है, टमाटो, लॉन्ग बीन्स। तो आप इनमें से जितने लिखना चाहो लिख सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं मेंशन किया गया कितने लिखने हैं। यूनिसेक्सुअल में बच्चों आपके पास आता है कोकोनट फ्लावर, पपाया, वाटरमेलन, ककम्बर, मीच। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर। फिर तो बच्चों उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है हमारा कि डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन अकर व्हेन द पॉलन फ्रॉम द एंथर इज डिपोजिट ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑन द सेम प्लांट। ठीक है, तो ये सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है। और क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, तो क्रॉस पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ pollen फ्रॉम द एंथर of the one flower to stigma of another flower on a different individual of the same species। ठीक है,
इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज जर्मिनेशन? तो जर्मिनेशन क्या होता है? हाउ सीड्स एंड फ्रूट्स आर फॉर्म्ड। जर्मिनेशन किस तरह से होता है और सीड्स और आपके फ्रूट्स कैसे बनते हैं? तो आप यहाँ पे लिखना है कि जर्मिनेशन इज द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिजम्स ग्रो फ्रॉम अ सीड्स और सिमिलर स्ट्रक्चर. After pollination and fertilization, carpels develop into fruit tissue we eat and the seeds within. ठीक है, तो क्या होता है बच्चों, इससे क्या फ्रूट टिश्यूज क्या कहते हैं, ग्रो होते हैं, डेवलप होते हैं और सीड्स ग्रो होते हैं. फ्रूट्स डेवलपमेंट इज इनिशिएटेड बाय ग्रोथ रेगुलेटिंग हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय डेवलपिंग सीड्स. ठीक है, तो ये बच्चों हमारा सारा का सारा वर्कशीट्स का आंसर हो जाता है. उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी. अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा. तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर.